Hi everyone, good morning all of you. Welcome to the News Sasta YouTube channel. All the video of the News Sasta have been made according to the demand of the students under the guidance of experienced teachers while watching the upcoming competition examinations. All the questions are very important and all the audience is going to benefit greatly. So guys, इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन इस वीडियो पे दिया गया है आप लोगों के लिए। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। करंट अफेयर्स पार्ट 2 देखिए, सभी पार्ट का करंट अफेयर्स हमारा निकलते जा रहा है। हर 2 दिन 3 दिन में सारा करंट अफेयर्स सभी पार्ट का निकलते जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, स्वामी नारायण पीठ संस्थान के आध्यात्मिक गुरु आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री का निधन कोविड-19 के कारण 16 जुलाई 2020 को हुआ। यह संस्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो स्वामी नारायण पीठ ये गुजरात के मणिनगर स्वामी नारायण संस्थान के आध्यात्मिक गुरु थे और आचार्यों के वारिस में से 5वें वारिस थे। तो आचार्यों के वारिस में से ये 5वें वारिस थे और गुजरात के मणिनगर में स्वामी नारायण संस्थान पीठ स्थित है, जिनका कोविड-19 के कारण डेथ हुआ 16 जुलाई को। और बाकी सब मैं बता दूं कि ये 4 ऑप्शन जो दिख रहा है आप लोगों को, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार, तो इनमें से देखिए गुजरात के रहने वाले थे, जो फिलहाल मैं अभी तुरंत आंसर बताया हूँ, गुजरात होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के महामारी को हटाने के लिए ग्लोबल सॉलिडेरिटी का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के इनमें से किस इकाई में अपनाया है? किस इकाई ने अपनाया है? तो कोविड-19 महामारी को हटाने के लिए ग्लोबल सॉलिडेरिटी का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के, ये 4 ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, IMF, UNDP, UNGA और UNO। देखिए ये सभी का फुल फॉर्म तो सबको पता है, और नहीं पता है तो देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, UNDP, UNGA और UNO। देखिए यूनाइटेड नेशन ऑफ जनरल असेंबली इसका आंसर होगा, बाकी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व की कैपेसिटी 39 मिलियन बैरल के होने के साथ आपातकालीन स्थिति की जरूरत के समय में उपयोग के लिए फिलहाल किन देशों के साथ विदेश में निम्नलिखित में से उन्होंने MOU साइन किया है? तो सभी देशों ने इमरजेंसी ऑयल तेल को रखता है, अलग अलग कंट्री में भी कोई रखता है, और इसको बहुत सुरक्षा चाहिए इस तरह का तेल को रखने के लिए। तो अगर देखा जाए तो इसमें इंडिया का 39 मिलियन बैरल के कैपेसिटी होता है, जो 3 करोड़ 90 लाख बैरल बोला जाता है। USA का 730 मिलियन बैरल है, चाइना का 550 मिलियन बैरल है, जापान का 528 मिलियन बैरल है, साउथ कोरिया का 214 मिलियन बैरल है। तो सबसे पहले ये साइन अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया ने किया था, और उसके बाद ये सेकेंड स्थान पे है जो भारत के साथ साइन किया है। अब वैसे तो भारत सऊदी अरब, इराक, UAE इस तरह के साथ ऑयल मंगाता है, तेल मंगाता है। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए क्या? अमेरिका होना चाहिए, इराक, सऊदी अरब, अमेरिका, दुबई, ये अमेरिका इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों से मंगाता है लेकिन स्टोर कर रहा है विदेशों में, जो अमेरिका में ही स्टोर किया जा रहा है। वहाँ पर भारत साफ और सुरक्षित, ऐसा भारत को लग रहा है कि अमेरिका में मेरा ऑयल तेल रिजर्व रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो अमेरिका के साथ बहुत सारा ऐसे भी डील होते रहता है। तो देखिए इसका आंसर हमारा अमेरिका आता है। तो कोशिश करेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति ने कोविड-19 महामारी को विश्व युद्ध 2 के बाद सबसे चुनौतीपूर्ण संकट बताया है? वैसे अगर देखा जाए तो कोविड-19 पूरा दुनिया तबाह है, पूरी दुनिया परेशानी है, और ये 3rd वर्ल्ड वार ही कहा जा रहा है। तो ये इनमें से कौन ऐसा आदमी है, प्रसिद्ध आदमी है, जो कि विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड विश्व युद्ध के बाद सबसे चुनौतीपूर्ण संकट बताया है? जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप है, श्री शक्तिकांत दास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव। तो आप लोग सोच ही रहे होंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ये डोनाल्ड ट्रंप, श्री शक्तिकांत दास। डोनाल्ड ट्रंप कौन है, शक्तिकांत दास कौन है, सब चीज़ पता आप लोगों को है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों के लिए इनमें से किस मंत्रालय ने पोर्टल लॉन्च किया है ताकि एक दूसरे देशों के बीच सामंजस्य बनी रहे? तो देखिए 4 ऑप्शन है।
तो कृषि मंत्रालय फर्स्ट है, सेकंड है गृह मंत्रालय, थर्ड है विदेश मंत्रालय, फोर्थ है पर्यटन मंत्रालय। तो इस तरह का पर्यटन विभाग के लिए पर्यटन मंत्रालय ही सभी डिसीजन लेता है। तो देखा जाए कि पोर्टल लॉन्च किया है, दूसरे देशों के बीच सामंजस्य बनी रहे इसके चलते, तो ये पर्यटन मंत्रालय इसका आंसर होगा। एक पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, कोविड-19 के चलते पहली बार इतनी देर तक इंटरनेशनल फ्लाइट बंद रहने के कारण भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान को कब से शुरू करने का फैसला लिया है। तो देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल फ्लाइट को बंद कर दिया गया है और पूरे विश्व में इस तरह का हुआ है। पूरा विश्व कोविड-19 महामारी के चलते परेशान है, तो सारे फ्लाइट बंद कर दिए गए थे। फिलहाल इसमें 4 ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है, 23 जुलाई, 23 अगस्त, 25 जुलाई और 22 जुलाई। जुलाई में ही है। देखिए, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है ये सब, आप लोग याद रखना है। तो ये 23 जुलाई को शुरू करने का प्लान है। इंटरनेशनल फ्लाइट जो है 23 जुलाई से भारत शुरू करने का प्लानिंग है और इसका आंसर 23 जुलाई होना चाहिए। देखते हैं क्या आता है। तो आंसर है देखिए 23 जुलाई। सो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को लर्न करना है। जो भी पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग एसएससी रेलवे जो भी है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने दिख रहा है, प्रज्ञम ऐप जिसे ई पास जारी किया जाता है, इनमें से किस राज्य सरकार ने पहली बार इस ऐप को लॉन्च किया है। तो ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा ऐप लॉन्च किया गया है और ये 4 ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है, मध्य प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, राजस्थान सरकार, झारखंड सरकार। इनमें से कौन सा, तो आप लोग न्यूज़ पढ़ते ही होंगे। ये जो ऐप है ये झारखंड सरकार ने अप्लाई किया, ये जारी किया है। तो इसका आंसर होगा हम लोगों का झारखंड सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा ओलंपिक खेल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने स्थगित कर दिया है। ये खेल अब कब होने वाला है। तो ये देखिए, लेटेस्ट 15 जुलाई के अनुसार ये जो डिसीजन लिया गया है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है। दोबारा कैलेंडर जारी किया गया है। तो ये आप लोग को भी पता है इसका आंसर पहले से देखा जाए। तो ये 4 ऑप्शन 2024, 2026, 2023, 2022। तो ये ऑप्शन बी होना चाहिए। 2026 को होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसको स्थगित कर दिया था। युवा ओलंपिक खेल 2022 वाला 2026 को होगा। सो ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक ने भारत को कोविड-19 प्रतिक्रिया योजना के तहत 1 बिलियन की राशि सहायता प्रदान करने की पेशकश की है। तो कौन सा बैंक ने, भारत ऐसे कोविड-19 से परेशान है, वैसे सभी देश परेशान है। तो ये हमारा 4 ऑप्शन दिख रहा है, आरबीआई, एसबीआई, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। देखिए, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप लोगों को पता है, एसबीआई और वर्ल्ड बैंक। 4 ऑप्शन में से हमारा देखिए वर्ल्ड बैंक ने 1 मिलियन की राशि सहायता प्रदान करने की पेशकश की है भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का चंद्रिका प्रसाद संतोषी को, जो कि भारतीय मूल के हैं तथा उस देश में 27% से ज़्यादा आबादी भारतीय मूल के निवास करती है, राष्ट्रपति चुना गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा देश में, जो कि भारतीय मूल है, जिस देश की हम लोग अभी बात कर रहे हैं वहाँ पर 27% से ज़्यादा आबादी भारतीय मूल के निवास करते हैं। और वहाँ पर अगर देखा जाए तो अंग्रेज ज़माने के शासनकाल में, अंग्रेज ज़माने का जो शासन था उस समय भारत के लोगों को बहला फुसला कर ले जाया जाता था और वहाँ मजदूरी कराया जाता था। तो वो कौन सा कंट्री है, कौन सा देश है, देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन 4 है, वियतनाम, उत्तरी अमेरिका, मंगोलिया, सूरीनाम। तो देखिए, ये सूरीनाम एक लैटिन अमेरिका का एक देश है जहाँ पर भोजपुरी भाषाएं भी बोली जाती है और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बहला फुसला कर ले जाया जाता था और वहाँ पर मजदूरी कराया जाता था, जो कि आज भी वहाँ पर सूरीनाम कंट्री देश में भोजपुरी बोला जाता है। क्योंकि आप लोग देख लिए होंगे 27% से ज़्यादा आबादी भारतीय मूल के हैं और मैक्सिमम लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो सीधी सी बात है कि भोजपुरी वहाँ पर बोला जाना स्वाभाविक है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखा जाए तो भारतीय मूल के लोग जहाँ जहाँ निवास करते हैं अपना, देखिए आंसर आ गया सूरीनाम। जहाँ भी निवास करते हैं भारतीय मूल के लोग, बिहार के हो, यूपी के हो, झारखंड के भी होते हैं, तो ये लोगों ने अपना लैंग्वेज को कभी छोड़ा नहीं है। भोजपुरी जो लैंग्वेज है उसको बनाए रखा है, वहाँ पर बोला जाता है हम लोग।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक सूट विकसित किया है सिम स्लिंग ब्लू के नाम से, जिससे कि कोविड-19 महामारी की सुरक्षा दिलाने वाले जैसे डॉक्टर, पुलिसकर्मी, नर्स तथा बाकी सभी कर्मचारियों के मामले में सही साबित हो रहा है। तो देखा जाए कि ये सिम स्लिंग ब्लू नाम से जो सूट बनाया गया है, इनमें से 4 ऑप्शन दिख रहा है, नासा, IMF, UNDP और DRDO। इनमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? आप लोगों को शायद पेपर देखते होंगे तो ज़रूर पता होना चाहिए। तो देखिए, ये सूट कोविड-19 से महामारी से फैलने से रोकता है। तो इसलिए डॉक्टर हो, पुलिसकर्मी हो, नर्स हो तथा और भी कर्मचारी हो, इस सिम स्लिंग ब्लू सूट को पहन करके अपना काम पर लगे हुए होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दें।